अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, होप यू ऑल आर फाइन। 10th क्लास हमने बायो का आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 12 जो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो हमारे पास मेजर कंसेप्ट्स हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है ये टॉपिक्स आप देख लें। इसमें हमने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने इसमें डिस्कस करना है, रिसेप्टर्स को डिस्कस करना है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको डिस्कस करना है, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, इन सारे टॉपिक्स को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो आज मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ आपको इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। The tissue and organs in the bodies of multicellular organisms do not work independently of each other। ठीक है, हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। हमारी बॉडी जो है वो एक यूनिट के तौर पे काम करती है। ठीक है, तो जो हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो कभी भी इंडिपेंडेंटली अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होती है, बैलेंस होना और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से स्टिमुलाई होते हैं, कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं जो बॉडी में कोऑर्डिनेशन डेवलप करती हैं, इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। ठीक है, दे वर्क टुगेदर परफॉर्म देयर मैनी टास्क एज द नीड ऑफ द होल बॉडी, द मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड। यानी कि बॉडीज़ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं उसमें बॉडी की कोऑर्डिनेशन होती है, उसमें जितने भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं सबकी कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन आल्सो एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। उसके अलावा जो हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल भी हम इसकी देख लेते हैं। वन फेमिलियर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ द वे इन विच मसल्स वर्क टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट। जब हम एक जगह से चल के दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे क्या होते हैं, मसल्स जो हैं वर्क करते हैं, मूवमेंट में हमारे मसल्स हेल्प करते हैं। व्हेन अ प्लेयर रन्स टू कैच अ बॉल द यूजेस हंड्रेड्स ऑफ मसल्स टू मूव हिज आर्म्स, लेग्स एंड बैक। कहते हैं जब प्लेयर जो है कैच करता है बॉल को तो बहुत सारे मसल्स को यूज़ करता है, अपने आर्म्स को यूज़ करता है, लेग्स को और हैंड्स को यूज़ करता है। तो अच्छा, ये इसके मसल्स यूज़। अब जो नर्वस सिस्टम है उसका क्या रोल है, अब वो वैसे ही तो नहीं कैच करने बॉल को चला जाएगा ना, उसको कहीं से मैसेज आएगा कि आपने ये बॉल पकड़नी है तो वो बॉल पकड़ लेगा। हिज नर्वस सिस्टम यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉर हिज सेंसेस ऑर्गन्स एंड कोऑर्डिनेट्स दीज मसल्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स जितनी भी होती हैं उनसे मैसेज लेके हमारे जो ब्रेन है उसको ट्रांसफ़र करता है और वहाँ से जो मैसेज आता है वो हमारे मसल्स को आता है कि आपने इस तरह से वर्क परफॉर्म करना है। तो इस तरह से बॉडी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन की वजह से मसल जो है वो एक करेक्ट सीक्वेंस में जाते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इस तरह से हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से कंट्रोल हो रही होती हैं। तो ये बॉडी जो है मिल के अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, ये ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर हमारा इसी बारे में। हार्मोन्स को हमने डिस्कस करना है, रिसेप्टर्स को, स्टिमुलाइज को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो जब चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आई होप आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।